इस युवा विरोधी, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, मूलवासी विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे झारखंड प्रदेश के युवाओं का जो भयंकर आक्रोश है उसका नेतृत्व देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के बैनर तले लाखों कार्यकर्ता और लाखों युवा इस सरकार को घेरने के लिए मोराबादी मैदान पहुंचेंगे। और उसी कार्यक्रम के तैयारी के लिए आज यहाँ हजारीबाग जिले की बैठक बुलाई गई थी। इस सरकार ने सभी को ठगा, सभी लोगों के साथ वायदा खिलाफी की, चाहे अनुबंध कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, पारा शिक्षक हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, मनरेगा कर्मी हो। 5 लाख प्रतिवर्ष रोजगार का वायदा, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देने का वायदा, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को और अच्छा करेंगे इसका वायदा। ये सारे वायदे 72,000 प्रत्येक परिवार को देंगे, गरीब परिवार को देंगे, ये सारे वायदे उन्होंने फेल कर दिए। उल्टे तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति के कारण आज डेमोग्राफी को चेंज करके इस पूरे झारखंड प्रदेश को भी पश्चिम बंगाल जैसा स्थिति पैदा करने का एक षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई चल रहा है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ही सारे युवाओं का नेतृत्व यहाँ से जाए और इस सरकार को उखाड़ फेंके, ऐसा संकल्प लेकर के आज ये बैठक संपन्न हो रहा है। और 7 दिन पहले एक भिखारी मेडिकल कॉलेज में आज बहुत ही दुर्भाग्यजनक विषय है। 7 दिन पहले एक उम्र कैद का सजा काट रहे शाहिद अंसारी, एक अपराधी जो रात के अंधेरे में उनकी सुरक्षा के लिए बैठे रहे, अपने चौहान हेम्ब्रम जो हवलदार थे उनका गला घोट करके उनको रॉड से मार करके नृशंस हत्या कर देता है। वो अपराधी चल करके भाग जाता है, जो बीमार होने के नाते वहाँ एडमिट था, वो चल करके भाग जाता है और भाग करके आज तक पकड़ा नहीं जाता है। इस परिवार का पैतृक गांव गांडे है। गांडे में विधायक कल्पना सोरेन जी है, अभिजीत जी है, मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है। इस परिवार से शोक संतप्त परिवार को संवेदना दिखाने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। ना वहाँ के विधायक पहुंचते हैं, ना सरकार के कोई मंत्री बने, सरकार के कोई प्रतिनिधि पहुंचते हैं, ना जेएमएम का पहुंचता है, ना कांग्रेस का पहुंचता है। कल शाम जब ये निर्णय लिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी और आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी इस परिवार से जाकर के मिल करके उनके संवेदना व्यक्त करेंगे, तो आधी रात को उनके परिवार के लोगों को पुलिस ने वहाँ से उठा करके वहाँ से ले जाने का काम, कहाँ लेके गया है पता नहीं। लेकिन ना उनकी पत्नी है, ना उनके बेटे हैं, ना उनके सास है, ना ससुर है। घर में ताला लगा दिया गया और बताया गया कि वो नहीं है। लोग बता रहे हैं कि पुलिस लेकर के चलेगी। तो भैया ऐसा है कि सरकार कितने दिन हाथ से सूर्य के प्रकाश को रोकेगी, झूठ के इस बादल से कितने दिन अपने पापों को छिपाएगी, कितने दिन अपने इस चेहरे के ऊपर एक छद्म मुखौटा आदिवासी हम हितैषी है, दलित हितैषी है, मूलवासी हितैषी है, इसको लगा के रखेगी। एक ना एक दिन तो ये मुखौटा गिरेगा ही गिरेगा। वो पाकुड़ के गाय बथान में भी आपने दांदू हेम्ब्रम परमेश्वर माझी की उस जमीन को वापस नहीं किया, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनको रखा था, कब्जा करके रखा है। तो उसके लिए आंदोलन करने वाले पाकुड़ के केकेएम कॉलेज के छात्रों को आपने रात में लाठियां चलाई पुलिस के माध्यम से, उनको लहलुहान कर दिया। आप नहीं करेंगे। झारखंड की जनता भी समझ गई है, आदिवासी भी समझ गए हैं, मूलवासी भी समझ गए हैं, और वो आपको यहाँ से सत्ता से बाहर फेंकेगी। ठीक वैसे ही जैसे दूध में मक्खी को बाहर फेंका जाता है, इस जेएमएम कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी झारखंड की जनता उखाड़ के बाहर 18 तारीख को पहले की अपने विफलता को छिपाने के लिए 2019 के पहले चुनावी घोषणाओं में उन्होंने वायदे किए थे, झूठे वायदे किए थे। वो वायदा के भरोसे वो चुनाव जीते थे। अब वो प्रलोभन देना चाहते हैं, लोभ देना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अपने सारे जो उनके खामियां हैं, जो उनका फेल्योर है, उसको हम 1,000 रुपया दे करके हम उसको ख़त्म कर देंगे। देना है तो 1 साल का दो, देना है तो जो आपने 72,000 की घोषणा की उसको पूरा करो। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि विशुद्ध रूप से आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा है जो छल पे आधारित है, जो धूर्तता पे आधारित है। वो है कि किसी तरह से यह जो हमारे खिलाफ आक्रोश है इसको 1,000 रुपया दे करके उसको दबा दिया जाए। लेकिन यह होने वाला नहीं है। झारखंड की जनता जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये मैया योजना कितना दिन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कि इस फॉर्म में ही लाल अक्षरों में लिखा है कि दिसंबर के बाद से ये योजना नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 1,000 लेने के लिए उनको 200-300 घूस और रोपनी का जो समय उसको भी छोड़ करके जाना पड़ रहा है।
तो सिर्फ ठगने के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं लेकर के आएगी। वो चाहे कैश डेबिट हो, चाहे उनको और उन्नयन के अन्य योजनाएं हो, वो हम लोग पूरा करके देंगे। इसलिए ये मैया योजना अन्य योजनाओं की तरह भी पूरी तरह से फेल है। जैसे पेट्रोल सब्सिडी जो उनका वायदा था वो फेल है। जैसे 5,000 7,000 का बेरोजगार का भत्ता वो फेल है। जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड फेल है, वैसे मैया योजना भी फेल है। सिर्फ और सिर्फ अपना जो है सरकारी तंत्र का प्रयोग करके लोगों में भ्रम फैला रहे हैं।